Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes students, we have completed the structure of eye. ठीक है, और structure of eye में हमने different phases को पढ़ा, उसको दोबारा भी स्टडी करते हैं अभी. और इसके अलावा आज के लेसन में हम disorders of eye उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, so first of all take a look of the structure of eye, that there are three layers in the eye: sclera, choroid and retina. ठीक है, उसके बाद हमने रेटिना की डिटेल जो है लास्ट अपने लेसन में पढ़ी थी कि रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं और उनसे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होती हैं. फोटोसेंसिटिव सेल्स में रॉड्स और कॉन्स होते हैं. ठीक है, तो रॉड्स और कॉन्स का बेसिकली कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो रॉड्स और कॉन्स की प्रॉपर फॉर्मेशन ना होने की वजह से जनरेट करती हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो आई बॉल के नॉर्मल साइज से एबनॉर्मल हो जाने की वजह से एग्जिस्ट करती हैं. जैसे आई बॉल जो है वो नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया या छोटा हो गया. सो हम इन्हीं की डिटेल्स इंशाल्लाह ताला भी स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिजीज़ पढ़ने लगे हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, आप पहले ही फिगर देखिए ज़रा कि नॉर्मल विजन और नाइट ब्लाइंडनेस का विजन, तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही पहचान लिया होगा कि नाइट नॉर्मल विजन क्या है कि रात को भी हमें किसी हद तक नज़र आता है, ख़ासतौर जब बाहर लाइट्स हों तो फिर तो बहुत इजीली सब नज़र आता है. लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा उसको रात को नज़र नहीं आएगा प्रॉपर. तो इसकी रीजंस को स्टडी करते हैं. रॉड्स जो होते हैं, रॉड सेल्स जो होते हैं, ये रोडोप्सिन नामी पिगमेंट रखते हैं. ओके, तो जब लाइट इन पर फॉल करती है तो ये ब्रेक करके नर्व इम्पल्स जनरेट कर लेते हैं. बात समझ में आ रही है आपको? यानी रोडोप्सिन मटेरियल जो है, जो पिगमेंट है, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा. ये जो नर्व इम्पल्स होगा, ये एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स बनी थी जिन्होंने नर्व इम्पल्स जनरेट किया था, ये दोबारा से रोडोप्सिन बना देंगी. अब रोडोप्सिन बनाने के लिए जो हमें चाहिए होती है चीज़, बॉडी सिंथेसाइजेज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए, एंड दैट्स व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज पुअर नाइट विजन. ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, समझ में आ गई आपको स्टूडेंट्स? विटामिन ए की कमी जो होती है वो बेसिकली रोडोप्सिन के सिंथेसाइज ना होने का ज़रिया बनती है, जिसकी वजह से जब लाइट कम हो जाती है तो हमारी आइज़ जो हैं वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाती और रात के वक्त नज़र नहीं आता या बहुत ब्लर्ड विजन होता है. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस. ओके, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होते हैं, कॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और कॉन्स के अंदर एक पिगमेंट है आयोडोप्सिन. अब आयोडोप्सिन की 3 स्पेसिफिक टाइप्स हैं. आप जानते हैं स्टूडेंट्स 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, और यही तीनों प्राइमरी कलर्स जो हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, यही कंबाइन हो के डिफरेंट रेशियोज़ के अंदर ये हज़ारों कलर बनाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी चीज़ देख रहे होते हैं वो इन्हीं तीनों कलर्स से जनरेट होती है, या इसमें से 2 कलर्स हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, लेकिन वो कलर जो होगा वो इन्हीं तीनों कलर्स में से बना होगा. ठीक है, और हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए देख सकेंगे. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कलर्स को नहीं पहचान सकेंगे. ओके, इफ एनी टाइप ऑफ कॉन्स इज नॉट वर्किंग वेल, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर. सो सच अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स. ठीक है, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं. दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, और ये जेनेटिक डिजीज़ है, यानी पेरेंट्स में है तो उनके बच्चों के अंदर भी है. अब आपके सामने मैं ये एक फिगर रख रहा हूँ और ये आपके लिए टेस्ट है. अगर आपको कलर्स डिफ्रेंशिएट होकर नज़र आ रहे हैं और जो इस फिगर में लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, सो आपको मुबारक हो कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी. नेक्स्ट डिजीज़ है बच्चों जो वर्किंग ऑफ क्या नाम है, जो आई बॉल है उसकी शेप के चेंज होने से जो डिजीज़ क्रिएट होती है. इसमें हम पहली एग्जांपल देखते हैं. क्या होता है कि जो आई बॉल होती है वो अपने साइज से एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है. ठीक है,
अब आई बॉल के बड़े होने से क्या हुआ, आप देखिए ज़रा यहाँ पे देखें, आई बॉल तो बड़ी हो गई लेकिन लेंस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लेंस का फोकल पॉइंट तो यही था, ठीक है, लेकिन आई बॉल बड़ी हो के पीछे को मूव कर गई, रेटिना भी पीछे चला गया। अब इमेज जहाँ बनना था वहाँ नहीं बनेगा बल्कि आगे बनेगा, और आगे तो इमेज को डिटेक्ट करने के लिए कोई सेंसेशन मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब अब नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं मायोपिया, ठीक है, या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। और शॉर्ट से आप लोग ये ना समझिएगा कि करीब की नज़र, बल्कि शॉर्ट को रिवर्स करें तो ये दूर की नज़र की ख़राबी की अलामत है, ठीक है। अब इसको अगर रेक्टिफाई करना है, इसको सही करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ग्लासेस लगाने होंगे जिनमें कनकेव लेंस मौजूद है। कनकेव लेंस क्या करते हैं, आने वाली लाइट को डाइवर्ज करेगा, थोड़ा सा फैलाएगा। जब वो उसको डाइवर्ज करेगा तो यकीनन जो लेंस का, हमारी आंखों के लेंस का फोकल पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और वो दूर फोकस करेगा, और हम उसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ग्लासेस के नंबर को कि वो हमारे रेटिना पर इमेज फोकस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। ओके, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का बढ़ जाना, ओके, रिजल्ट्स इन मायोपिया। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और फिगर में आप देख सकते हैं इमेज जो है रेटिना के सामने बन रहा है। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए आप कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज़ है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि आई बॉल जो है वो अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो गया है, ठीक है। अब जब आई बॉल छोटा हो गया है तो फोकल पॉइंट तो फिर पीछे रह गया, ठीक है, यानी रेटिना आगे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगा जो कि सेंस नहीं हो सकेगा, ओके। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, हमने कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करना है। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, मज़ीद लाइट को डाइवर्ज करेगा हमारी आंखों के लेंस पे, और हमारी आंखों में जो लेंस है वो फिर उसको डाइवर्ज करके करीब ले आएगा। यानी कन्वेक्स लेंस के लगाने से हमारी आइज़ का जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल पॉइंट कम हो जाएगा, उसका फोकस छोटा रह जाएगा, और वो जहाँ पर रेटिना आ चुका हुआ है वहाँ पे वो फोकस कर लेगा, ठीक है। तो लॉन्ग साइट का मतलब क्या है, करीब की नज़र का ख़राब होना, ठीक है। तो हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स, ठीक है। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन है इन दिस फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ आइज। सो अली इब्न ईसा एक फेमस अरब साइंटिस्ट थे। ही रोट 3 बुक्स, ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ डिजीज एंड सर्जरी ऑफ आइज, ठीक है। सो इसके बारे में इन्होंने लिखी थी, और उन्होंने 130 आई डिजीज़ और उनको रेक्टिफाई, उनको रिजॉल्व करने के लिए 143 ड्रग्स का उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर रेफरेंस लिखा है। इसके बाद इब्नुल हैसम का नाम बहुत मशहूर नाम है। ही मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड विजन। उनकी बुक है बहुत मशहूर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। और बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर जो इनकी रिसर्च है, तो आज की मॉडर्न रिसर्च भी उसको वेरीफाई करती है, यानी मॉडर्न रिसर्च के बाद भी उसमें चेंज नहीं आया, और जो उन्होंने आज से तकरीबन 1000 साल पहले जो उन्होंने रिसर्च की थी वो अभी तक वो वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद उनके टॉपिक्स जो थे वो मेडिसन और आई सर्जरी ही थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आई सर्जरी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई को डिस्क्राइब किया, इमेज फॉर्मेशन इन आई को डिस्क्राइब किया, ठीक है। और इसके अलावा एक इनकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने पहला कैमरा इन्वेंट किया था जिसको पिन होल कैमरा कहा जाता है। आप लोगों ने गालबन इसको 6th क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आप लोगों ने डिसऑर्डर्स ऑफ आई को प्रिपेयर करना है। हमने 4 डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या है, नाइट विजन सही नहीं रहता, ठीक है। रोडोप्सिन जो रॉड्स के अंदर मटेरियल होता है उसकी खराबी की वजह से। ऐसे ही कॉन्स के अंदर आयोडोप्सिन मटेरियल होता है जो 3 कलर्स को डिस्टिंग्विश करता है। अगर उसमें से कोई एक भी खराब हो जाए तो हमें कलर्स में फ़र्क करना नहीं आता। दिस इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद बच्चों हमने मायोपिया के बारे में पढ़ा कि आई बॉल अपने साइज से बड़ा हो गया और इमेज जो है वो रेटिना के सामने बन गया, ठीक है। फिर हाइपरमेट्रोपिया का पढ़ा कि उसमें आई बॉल जो है वो साइज से, नॉर्मल साइज से छोटा हो गया और इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है अपना नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे अबाउट द स्टडी ऑफ ईयर
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।